ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। एंड आज आपकी ही डिमांड पर फाइनली ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत टाइम लगा इस वीडियो में, बट कोई बात नहीं, फाइनली वी आर हियर। सो टुडे वी आर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट, दैट इज कृतिका भाटिया, एंड शी इज माय सीनियर इन माय कॉलेज। तो लाइक आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इन योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, लाइक बहुत बच्चों की डिमांड आई थी कि यूपीएससी के बारे में बताओ, सीए के बारे में बताओ, सीएफए के बारे में बताओ। सारे जितने भी साइड में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, लाइक उसकी प्रिपरेशन कैसे करें कॉलेज लाइफ में। लाइक कृतिका है, उन्होंने वो सीए कर रहे हैं एंड मेरे कॉलेज में है ऑल्सो। वो साथ में सोसाइटीज में भी एंगेज है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सब कुछ मैनेज कैसे किया जाए। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन करके जाएगी। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यार कृतिका, सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। Thank you so much, Tushar. First of all, this was a very warm welcome. Thank you. And getting to my introduction part. So, as Tushar said, I'm studying in Bhagat Singh College, third year, final year student, pursuing BCom honors, also along with CA. And उसके साथ मैंने CA Foundation, CA Inter के दोनों groups, I've cleared them in my first attempt itself. उसके अलावा रही बात सोसाइटीज की, तो हाँ, आई was also a part of different NGOs, मतलब पहले स्कूल टाइम तक भी, कॉलेज में भी। सो उससे मोटिवेट होके रोटरैक्ट सोसाइटी के लिए आई अप्लाइड, विच इज ऑल्सो सेल्फ सर्विस, लाइक सोशल सर्विस सॉरी बेस्ड सोसाइटी, एंड आई वर्क फॉर दैट सोसाइटी एंड देयर आई सर्व एज अ रोटरी विंग हेड। तो सोसाइटी में इतना, एंड पहले मतलब रही बात अगर सोसाइटी की, तो मैंने काफी सारी सोसाइटीज ज्वाइन कर रखी थी, बट currently I'm just working for this society in itself. And other than that, I'm also like initiating a CA society for our own college, so that is in process abhi. Baki, yeah, that's it. ओके, सो इट वाज अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो यार कृतिका, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ ए स्टूडेंट। कि लाइक आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका बेसिक माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या था। एंड ये काफी चीज इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने की, आपने दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए। ठीक है, लाइक वो बहुत बड़ी चीज होती है, दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर करना एक ही अटेम्प्ट में। तो लाइक आपका क्या माइंडसेट रहा था थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन, लाइक थ्रू आउट योर प्रोसेस। तो लाइक वो गाइड करो स्टूडेंट्स को। लाइक सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि क्या माइंडसेट लेके चलना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, रिजल्ट फोकस रहना है, इंजॉयमेंट करनी है, या फिर सारा दिन बुक्स के अंदर घुसे रहना है। तो लाइक उस चीज को क्लियर करो एंड बताओ। आई थिंक यार, जो सबसे पहली माइंडसेट होनी चाहिए ना, वो तो होनी चाहिए कि तुम्हें बैलेंस क्रिएट करना है। लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस, कोई ऐसा भगवान नहीं है कि तुम 24/7 किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो वो चार दीवारियों में बैठ के अपनी सारी जिंदगी काट देगा। संन्यास तो लिया नहीं हमने, सीए स्टूडेंट्स है ठीक है, बट हाँ, इतना नहीं कर सकते। बट बैलेंस लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक वो कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, हर चीज करी है मैंने, कॉलेज के लिए भी काम करा है मैंने, दोस्तों के साथ फन करा है, मैं बहुत खाने पीने की शौकीन हूँ, मैंने बहुत घूमा फिरा है, तफरी मारी है, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करी है। तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम तुम्हें मतलब यू नीड टू टेक अ प्लेज कि तुम अब सिर्फ पढ़ रहे हो, बट जब जिस टाइम तुम बाहर हो तब तुम सिर्फ एंजॉय करो। बिकॉज अगर दोनों चीजें करोगे तो भाई वो कॉन्ट्रडिक्ट होता रहेगा। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा क्या सीए में आ गए हो, सोशल लाइफ खत्म हो गई है, दोस्ती राइट। कर रहे हैं, ध्यान उधर चलता रहेगा। बाहर जाओगे तो लगेगा अरे पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है। तो जहाँ पे एग्जैक्टली। हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, बैलेंस बनाओ हर चीज में। बट हाँ, ये है कि सीरियस होना तो इज लाइक द प्रायोरिटी, मतलब किसी भी सीए स्टूडेंट के लिए। तो तुम्हें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए कि यार तुम सीए कर रहे हो, तो उतना डेडिकेशन, वो पैशन, वो कंसिस्टेंसी तुम्हें चाहिए लाइफ में। तो वंस यू आर कंसिस्टेंट विद योर स्टफ, तो आई थिंक सब मैनेज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत पूरा 24/7 तुम लग के पढ़ रहे हो। राइट राइट राइट, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी फील्ड को उठा लो, कंसिस्टेंसी इज द की। लाइक स्टार्टिंग के दिनों में तो कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तब भी कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर रखता हूँ मैं। कंसिस्टेंसी है तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो फिर सोचते ही रह जाओ। तो यार Exactly. हाउ डिड यू मैनेज बोथ द ग्रुप्स, लाइक दोनों ग्रुप्स किस तरह से मैनेज किए और एक साथ क्लियर कर दिए। ठीक है, एंड वन शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स या फिर सिंगल ग्रुप्स। लाइक आपने क्या सोच के दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर कर दिए, लाइक वो बताओ। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि दोनों ग्रुप करने हैं, बाद में आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं यार, दो ग्रुप नहीं हो पाएंगे, एक ग्रुप देते हैं। लाइक उसके चक्कर में बैलेंस नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
तो लाइक दोनों ग्रुप की स्टार्टिंग से प्रिपरेशंस करें या फिर पहले एक ग्रुप पर फोकस करें, एंड आपने कैसे किया उसको रिलेट करके बताओ। No, I'd actually like to clear. मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया, बट दोनों अपने उस पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। ओके, तो ठीक है। हाँ, जो बिकॉज पहले मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं दोनों ग्रुप इकट्ठे दूंगी, बट आई थिंक ये ऑप्शन ना हर बंदे को वेरी करता है। मैं डीयू में थी, रेगुलर कॉलेज कर रही थी, कॉलेज से एनओसी नहीं मिल रहे, हम सबको पता है। तो मेरे लिए दोनों ग्रुप्स पे एक साथ फोकस करना एक बैक स्टेप करने का वो था, मतलब अनसर्टन एरिया पे मेरे को लगा था कि मे बी क्लियर होता, मे बी नहीं होता, बिकॉज रेगुलर कॉलेज मैं बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो वो एक ऑनर्स वाली चीज भी आ जाती है कि थोड़ा तुम्हें रेगुलर होना पड़ता है, थोड़ा सा तो डिमांड करता है वो कोर्स भी। तो ये ऑप्शन था कि एक एक करके करो, बिकॉज आर्टिकलशिप तो शुरू ही नहीं हो सकती है, तो तुम जल्दी करके भी क्या ही कर लोगे। अभी भी मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, बट मैं कॉलेज ही कर रही हूँ, तो मेरी राइट। आर्टिकलशिप पे बेनिफिट नहीं मिला है। तो वो जब मैंने एक एक करके दिया, तो फर्स्ट मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए, मैं मार्जिन पे नहीं पास हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को श्योरिटी मिल गई थी कि अच्छा क्लियर तो हो जाएगा। मेरे सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशंस आ गई, जो बहुतों की नहीं आती हैं, सिर्फ वो 40-40 टारगेट करते हैं, मेरे 60 प्लस आने शुरू हो गए सब्जेक्ट्स में। तो आई थिंक वो काफी प्लस पॉइंट था। बट ऑफ कोर्स अगर तुम किसी डीयू जैसे कॉलेज में नहीं हो, तुम डीयू का पार्ट नहीं हो, तुम रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज लीव है, तो आई एक्चुअली सजेस्ट कि गो फॉर बोथ ग्रुप्स। एटलीस्ट अपनी माइंडसेट ये रखो कि तुम्हें बोथ ग्रुप्स देने हैं, ताकि तुम्हारी क्लासेस वगैरह सब खत्म हो जाए। एंड में जाके डिसाइड कर लो, तैयारी होगी एक ग्रुप देना है कौन सा देना है, बट एटलीस्ट शुरू की माइंडसेट ये होनी चाहिए कि तुम दोनों दे रहे हो। तो दैट इज वन थिंग। बाकी हाँ, जो रेगुलर कॉलेज करे उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक एक करके करो, एंजॉय भी करो अपना, सब पढ़ाई भी करो, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो यार व्हाट वाज योर डेली रूटीन, लाइक कैसे शुरुआत होती थी दिन की जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? लाइक सुबह से उठ के कितने बजे उठते थे, लाइक पूरा डेली रूटीन क्या रहता था आपका? लाइक एक बंदे ने वैसे कमेंट बॉक्स में पूछा था ये चीज कि लाइक उनसे उनका रूटीन भी पूछना कि कैसे रूटीन फॉलो करते हैं, डेली रूटीन, लाइक जो सीए स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह से रूटीन रखते हैं। लाइक नॉर्मल जैसे मेरा रूटीन होता है कि लाइक मैं 10 11 11:30 बजे उठता हूँ, तो लाइक सीए स्टूडेंट भी 11:30 बजे उठता है या नहीं उठता? इसमें तो आई हैव एन एडवांटेज, आई कैन गिव यू लाइक बोथ द आंसर्स, जो ऑफलाइन बैच में चलता है और जो ऑनलाइन बैच में चलता है, बिकॉज मैंने दोनों अटेंड करके देखे हुए हैं, दोनों में सीए की जर्नी का ना टेस्ट लिया हुआ है। सो जो मेरा फर्स्ट सेम था कॉलेज का, दैट वाज ऑफलाइन, कोरोना था नहीं तब तक। सो तब मैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड तुषार, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट वाज सच हेक्टिक रूटीन आई हैड टू फॉलो एट दैट टाइम। मतलब मैं सुबह 7 बजे तक घर से निकल जाती थी, बिकॉज 8 बजे की मेरी कॉलेज की क्लास होती थी, 8-8:30 अराउंड की। एंड वो कॉलेज में को अटेंड करना होता था, कॉलेज की लास्ट क्लास बंक करके मैं सीए की कोचिंग ट्रैवल करके जाती थी। एंड दिल्ली में एक तो ट्रैवल करना, अकेले हाँ हाँ रहते हाँ। हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस जान निकल जाती थी एंड तक। देन सीए की क्लास अटेंड करना, फिर वहां से शाम को टेस्ट वगैरह दे के प्रिपरेशन करके वापस घर पे आना। इसके बाद तो बस ऐसे होता था, खाना दे दो और बोलो मतलब बस सो जाने दो। तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था, बहुत ज्यादा। मैं तभी कह रही हूँ, मैं बहुत सारी सोसाइटीज में फर्स्ट सेम में वो जोश होता है ना नए नए कॉलेज स्टूडेंट का, इसमें भी घुस जाओ, इसमें भी घुस जाओ, बस मैं वैसी बहुत ज्यादा उसमें होती थी कि जो अपॉर्चुनिटी आती है घुस जाओ। बट एंड में realized कि भाई ऑफलाइन के साथ तो नहीं मैनेज, तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई आई चोज सीए ओवर अदर सोसाइटीज। तो वो एक चीज थी। बट सेकेंड ईयर में आई रियलाइज्ड कि ऑनलाइन हो चुका है, पेन ड्राइव क्लासेस चल रही हैं, कॉलेज जाना वाना है नहीं, ट्रैवलिंग टाइम सेव हो चुका है, तो उस टाइम पे रूटीन थोड़ा चेंज हो गया था। तो जो ऑनलाइन वाला था वो तो सुबह उठते ही क्लासेस लो, भागो, सेल्फ स्टडी को टाइम दो, दोस्तों से बहुत कट ऑफ हो गया था, मतलब मैं बहुत सर्कल था, सब कट ऑफ हो। ऑनलाइन में मेरा रूटीन ही होता था कि ठीक है, सुबह जल्दी उठने वाला तो मेंटेन करना ही पड़ता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी का रूटीन नहीं है तो उसको बनाना चाहिए। तुम्हें लगता है अगर तुम लेट नाइट स्टडी करने वाली कैटेगरी में हो, तब भी आई सजेस्ट कि एक बार तो ना अर्ली मॉर्निंग स्टडी करके देखो, बिकॉज मुझे लगता है जो तुम सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हो वो कहीं नहीं मिलती एकदम फ्रेश बेसिकली। तो 11 बजे वाला ऑप्शन आई विल नेवर गो विद इट, एटलीस्ट मेरे लिए तो कभी वो वर्क नहीं किया। तो हाँ, वो सुबह वाला रूटीन आई यूज्ड टू गो विद इट। एंड जो एग्जाम एग्जैक्ट होता था, मुझे तुम्हें एक एक प्रेपरेटरी लीव मिलती थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि 12 बजे रात को सोती थी, मैं 3 बजे उठ जाती थी, मैं 3 घंटे की ही नींद लेती थी उन दिनों में। बट वो इसलिए
कंसिस्टेंट रहो, जैसा कि मैं और तुषार कह चुके हैं, रोज अपना एक एक बेबी स्टेप्स लेते रहो एंड बिल्कुल। एंड वही चीज है, लाइक मैंने बोला कि मैं 11:30 11 बजे उठता हूँ, लेकिन ये चीज हुई है कॉलेज में आने के बाद। लाइक 12 तक एक गोल था, जब आपके पास गोल होता है तो फिर आपको उठना पड़ता है, राइट। कि लाइक 12th के बाद हो गया था कि सब ऑनलाइन है, एंड कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स पे जाना है। तो लाइक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लाइक जरूरत के अकॉर्डिंग ही आपका रूटीन सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लाइक आपको, हाँ, और वो चीज सही है। लाइक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो आप सुबह उठ के पढ़ते हो लाइक वो ज्यादा रिटेंशन तक रहता है, लाइक फ्रेश माइंड होता है एंड काफी ज्यादा। और अगर जो रात को पढ़ते हो, लाइक गलत नहीं है पढ़ना, बट जो रात को पढ़ते हो लाइक पूरा दिन का स्ट्रेस आपका एक साथ इकट्ठा हुआ पड़ता है, एंड फिर आपके दिमाग में उतनी चीजें नहीं जाती बस जितनी आप। रात को डिस्ट्रैक्शन ना बहुत पीक पे होती है। सुबह तुम हम्म। जब उठते हो ना, तो सब बाकी उस टाइम पे सो रहे होते, तुम फोन चेक करोगे भी कोई ऑनलाइन नहीं बैठा होगा। वही, रात को सब ऑनलाइन सही बात है। रहे होते हैं, आजकल कोई भी लाइक जल्दी नहीं होता। ये फैक्टर तुम्हारा काफी क्रश को इंपॉर्टेंट तुम है। स्टॉक करोगे, मतलब बहुत exactly, ये बहुत होता है भाई। तुम इंस्टा पे जाओगे, तुम स्नैपचैट करोगे, किसी की स्ट्रीक आ रही है, बहुत। अभी तो एकदम बेसिक बात बता रही हूँ तुम्हें, जो रेगुलर होता है। तो वही, फैक्ट। रात को इसलिए कभी भी नहीं जाना चाहिए। रात को तुम्हें भूख ज्यादा लगेगी तुम्हारा फोन पे बात करने का मन करेगा, तुम्हें किसी की याद आ जाएगी, तुम गाने सुनोगे बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट इट इज व्हाट इट। या या तो सुबह वाले टाइम पे तुम फ्रेश माइंड से उठो, मोटिवेटेड हो गए, यार आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, तो जिंदगी में कुछ उखाड़ के दिखाते हैं, लेट्स गो विद इट। तो सुबह जरूर प्रेफर करना चाहिए। प्लस मेरे को लगता है अगर तुम रात को भी कर रहे हो ना, एक रूटीन सबका सेट होना चाहिए कि तुम इसको स्टिक कर रहे हो। ये नहीं कि अच्छा आज तुम मॉर्निंग पर्सन बन रहे हो, आज तुम लेट नाइट पर्सन बन रहे हो। सीए लिए तो इतनी लानी पड़ेगी कि तुम उसको स्टिक करो अपने टाइम टेबल को। ओके। तो लाइक यार, इस चीज में से एक क्वेश्चन मेरा वैसे ही आ गया कि फोन का, जैसे आपने बात की कि लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने को। लाइक एक नोटिफिकेशन आई, हमारे बुक्स से ध्यान हट के मोबाइल फोन पे चला जाता है और सेकंड्स लगते हैं, और मोबाइल फोन से वापस बुक्स पे लाने में बहुत घंटे लग जाते हैं। लाइक वो चीज नहीं हो पाती। तो लाइक मोबाइल फोन आपने यूज किया नहीं किया, लाइक कितना रिस्ट्रिक्ट रहा था मोबाइल फोन के चक्कर में? आपकी एग्जाम प्रिपरेशन पर दिक्कत आई थी या नहीं आई? लाइक आपने किस तरह से अवॉइड किया सोशल मीडिया हैंडल्स को, या फिर यूज करते रहे? मैंने ऑनेस्टली जब तक मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी थी। हर ऐप की नोटिफिकेशंस ऑफ होती थी मेरी। बट ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, ऑफ कोर्स यूज करती थी, बट अगेन बैलेंस वाली चीज दिमाग में होती थी। बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट यूज नहीं करती थी, बट हाँ, एक्टिव ऑफ कोर्स थी। बस जब बिल्कुल एग्जाम टाइम आ जाता था, तब मैं बिल्कुल ऐसे बैक स्टेप ले लेती थी। कुछ कभी कभी ऐप वगैरह अनइंस्टॉल करें, कभी कभी इंस्टॉल कर भी लेती थी। बट मुझे यही होता था कि अच्छा ब्रेक पे उठ रही हूँ, तो मैं 5 मिनट अपडेट ले लिया, अच्छा चल कह रहा है दुनिया में थोड़ा बहुत, बाकी उसके अलावा मैं ऐसे यूसेज कम कर देती थी। बट वो बिल्कुल एंड टाइम पे होता था, उससे पहले तक यूज करती थी। बट हाँ, नोटिफिकेशंस ऑफ रखती थी मैं, बहुत मेजर फैक्टर था मेरे लिए, बिकॉज मेरे को होता था यार किसी का मैसेज आया तो मैं, मेरे को पता है मैं चेक कर ही लूंगी, इतनी तो मैं वो क्यूरियस हूँ उस चीज में। तो जो मुझे पता था मेरी वीकनेस थी, मैंने आइडेंटिफाई करके उसको पहले ही बंद कर दिया था कि अच्छा वो चल खत्म हो जाए अंदर से। तो यार कृतिका, मोबाइल फोन का आपने बताया, एंड रिविजन्स कितनी जरूरी है? रिविजन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्ले करती है। लाइक काफी बार तो ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का सिलेबस ही कवर नहीं होता, ठीक है, तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। तो कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाना चाहिए? फिर कितनी रिविजन्स मैटर करती है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या एग्जामिशन लेके जानी है? आई थिंक फाउंडेशन में तो सिलेबस कवर होना बहुत नेचुरल है, बिकॉज ट्वेल्थ से हम निकल रहे होते हैं, हाँ, तो फाउंडेशन हो वो तो जाता है। हम एग्जैक्टली, तो उसमें तो इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं होती कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एंड आई सजेस्ट तब भी वहाँ पे 3 रिविजन कर लेनी चाहिए। मेरे को याद है मेरे फाउंडेशन में 304 थे, एंड एग्जाम्पशंस ऑल सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी मेरी फाउंडेशन में। नाइस। एंड आई स्टिल रिमेम्बर 9 मार्क्स से मेरी ऑल इंडिया रैंक रह गई थी, वो बहुत पिंच किया था, बट ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी विद डिस्टिंक्शन थी। तो वही है ना, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी अच्छी चीज से। वही बात है। तो बट हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि हाँ, मेरे आई थिंक मेरी 2 रिविजन हुई थी, ये 2 रिविजन हाँ पे थी। तो आई सजेस्ट कि 3 हो जानी चाहिए, बिकॉज फिर तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा। तुम्हें अब तो वैसे रैंक बंद हो गई है, बट स्टिल वो होता तो है ही है ना कि अच्छा 300 क्रॉस हो गया, 350 क्रॉस हो गया। तो हाँ, रही बात इंटर की, जहाँ पे मेजर रिविजन का रोल होता है, तो
उसमें भी आई विल सजेस्ट कि यार कम से कम तो ना तुम्हारा 2 बार हो जाना चाहिए रिवाइज, एंड उसमें ये नहीं कि रिवाइज तुम वो एक-एक करो, फर्स्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा सिलेबस। इवन इफ तुमने सेल्फ स्टडी अगर करी हुई है, तो तुम्हारा वो एक बार गो थ्रू हो चुका है। सेकेंड ठीक है। टाइम तुमने पर्सनली अपना रिटेंशन के लिए वो चीज करी है कि ओके अब तुम्हें पता है कि तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें वो चीज आती है। सेकेंड तुमने गो थ्रू करा है अपने आप को रियलाइज करवाने के लिए कि ओके यू नो दैट स्टफ, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ कि तुम्हें आता है। ठीक है। एंड थर्ड शुड बी वो श्योरिटी वाला, ऊपर ऊपर से कि अच्छा हेडिंग्स भी देख ली हमें, वो हम्म। वर्ड पढ़ते ही याद आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक। वैसे वाला थर्ड। एंड जो एग्जैक्टली वो टाइम आता है एग्जाम वाला, वो जो 8 दिन का प्रोसेस चलता है वो 1 मंथ का, उसमें तो आई थिंक यार वो इतना हमारा लेंदी होता है, सब एक प्लेट पे इतना कुछ होता है, अगर पेजेस भी ऐसे 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 कर लो ना वो भी मोर वो देन भी नहीं इनफ होता होते। है। तो उस टाइम पे राइट। ठीक है मेरा खुद, हाँ एग्जैक्टली 2 बजे हमारा एग्जाम होता था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कुछ सब्जेक्ट्स में मेरा 11-12 बजे तक तो बस वही फर्स्ट गो थ्रू कर रही होती थी मैं, स्पेशली टैक्स जैसे सब्जेक्ट में जिसका सिलेबस खत्म ही नहीं होता था। तो उसमें नहीं टेंशन लेनी चाहिए, तुम्हें आता होगा, बस ट्रस्ट करना होता है कि अच्छा वो पहल चुके हैं। तो हाँ 3 रिविजन आर लाइक मोर देन इनफ, बस उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। ओके। ओके तो यार वही अब सारी प्रिपरेशन वगैरह तो कर लेंगे, एग्जाम्स में बैठने से पहले कुछ टिप्स वगैरह। लाइक जनरली मैं तो ये बोलता हूँ कि एग्जाम देने जा रहे हो उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले कुछ मत पढ़ो। ठीक है। हो सकता है कि सीए के केस में कुछ उल्टा हो। ठीक है। लाइक मैं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये बोलता है कि लाइक अगर 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ोगे एग्जाम से पहले तो चीजें रिकॉल होने लगती है। ठीक है। और जब एग्जाम में बैठते हो तो वही वही चीजें सामने आती है। और अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहे हो एंड एग्जाम से 10 मिनट पहले भी आपके हाथ में बुक थी, तो जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सिर्फ वही कंसेप्ट रिकॉल ज्यादा होते हैं जो आपने सबसे लास्ट में पढ़े हैं। तो लाइक वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये बताओ कि लाइक सीए के केस में क्या होता है? लाइक होता तो यही होगा बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक यार यहाँ पे भी ना 2 ओपिनियन होते हैं, हम दोनों ही आई थिंक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, अच्छा इंसाइट हो जाएगा। हाँ अभी हाँ जैसे हाँ। तुषार ने एक्सप्लेन किया कि एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा ठीक है अब थोड़ा देर रिलैक्स करो, अपने माइंड हाँ को हाँ। शांत करो, रिकॉल हो जाएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो ऐसे करते हैं। मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट कैटेगरी की हूँ। ओके। मेरे को ये होता है रिलैक्स करना चाहिए दिमाग को। तो जिस दिन एग्जाम होता है मैं उससे एक दिन पहले नींद बहुत अच्छे से पूरी करती हूँ, बिकॉज मैं सोती नहीं थी एग्जाम्स में प्रॉपरली, वो आधा आधा घंटे के स्पैन में ऐसे अपनी नींद पूरी करती। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट एग्जाम होता था ना, मैं उससे लाइक शाम को 7-8 बजे अपनी books बंद कर देती थी, ठीक है। आराम से हेड वॉश वगैरह करके नहा धो के मैं सो जाती थी, डिनर विनर करके, मतलब 8 बजे तक मैक्सिमम। और फिर सुबह आराम से बहुत लेट उठती थी, मतलब वो फर्स्ट डे वाली जो नींद है मैं पूरी नहीं करती थी कि अच्छा एकदम फ्रेश माइंड से उठ रही हूँ क्योंकि आज से एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक बट है। एग्जाम हॉल में घुसने से आधा घंटा पहले तक मेरे हाथ में होती थी बुक, आधा घंटा 15-20 मिनट पहले तक भी होती ही थी, पढ़ ओके। रही होती थी। तो मैं वो फर्स्ट डे वो रिलैक्स कर जाती थी पूरा कि अभी मेरा पूरा हफ्ता ऐसे जाने वाला है, मेरे को दिमाग शांत करना है, सब आता है। बट वो पेपर से पहले तक वो डर जो होता है ना, आई थिंक वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, मैं बहुत डरती हूँ, तो मेरे डर की वजह से वो बुक मेरे से छूटती नहीं थी। तो मैं तो पढ़ रही होती थी, बट हाँ ऐसे दोनों वो लोग होते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो इसमें बिलीव रखते हैं। तो आई थिंक ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ओपिनियन सही है, इसमें कोई ऐसा केस नहीं है कोई सही है कोई गलत है, जो जो ठीक है। तुम्हें सूट करता है वो करो। बट हाँ ये नहीं होना चाहिए कि तुम एग्जैक्टली तुम 1 महीना पहले तुमने स्टार्ट किया और वो 1 महीने से लेके एग्जाम के डेट तक तुम कॉन्टिन्यूसली बस टेंशन में पड़ी जा रहे हो। अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली एग्जाम से पहले। अब वो तुम 3-4 घंटे पहले अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दो, या तुम नींद लो, या कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद आती है, तुम गाने सुनो थोड़ी देर या ऐसा करो, बट अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। ओके। चलो यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव डिस्कस हो गई, ये भी If काफी you're सही having है। any question, any doubt, or you didn't understand any concept, whether it's related to boards or JNET, if you're facing any problem while studying, then Philo app is the solution. Clear all your doubts anytime just by doing 3 easy steps. First of all, download this app from the Play Store or App Store. This is the first step, and after downloading this app from the Play Store, just sign in by putting your 10-digit mobile number in the app, and you would get login into the app. And just after the second step, just scan your query which you want to ask from the tutor and upload it on the app and submit it. Within 60 seconds, Philo will get connected you live with the tutor and you would get the answers. As you are seeing in the video, the tutor is explaining each and every concept which you have asked from him, and he will clarify your every doubt. So what are you waiting for? Go and download this amazing app.
Link is given in the description box and get your problem solved within 60 seconds. Use my referral code to get 10% discount. Link is given in the description. नेक्स्ट चीज जो है नेक्स्ट चीज जो है आपने सोसाइटी किस तरह से मैनेज की। लाइक ये भी काफी बड़ा टास्क हो जाता है एक, कि आप कॉलेज की सोसाइटीज को भी टाइम दे रहे हो, साथ में अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे हो। लाइक वो तो पता है कि सोसाइटी टाइम देती है जब आपका एग्जाम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बट फिर भी काफी हेक्टिक हो जाता है। लाइक मैं भी अभी एक ही सोसाइटी में हूँ, फिर भी कभी कभी काफी हेक्टिक हो जाता है। लाइक मीटिंग्स अटेंड वगैरह करनी होती है एंड साथ में खुद के भी काम होते हैं। ठीक है, तो लाइक उस चीज को किस तरह से मैनेज किया सीए के साथ। तो फर्स्ट तो मैंने बताया, जैसे मैं ऑफलाइन कॉलेज चल रहा था तो मैंने 3 सोसाइटीज में रजिस्टर किया था, तीनों के लिए काम करना शुरू किया। उसमें से एक तो कल्चरल सोसाइटी थी, जो तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी गाइस, अगर तुम सीए कर रहे हो और तुम सीरियस हो तो ये डांस म्यूजिक ये आर्ट सोसाइटीज में कभी मत जाना। वो इतना टाइम मांगते हैं कि तुम शौक के लिए कर लोगे, लाइक डांसिंग एंड स्टफ। सो हाँ, मैं चली गई थी उसमें, सिलेक्ट वगैरह हो गए थे। बट आई वोंट सजेस्ट, कल्चरल में नहीं जाना चाहिए अगर तुम सीए को लेकर सीरियस हो। तो जो भी सोसाइटीज ज्वाइन करोगे ना, वो थोड़ी एकेडमिक स्पेसिफिक करो, या फिर जैसे मैंने कहा कि मैं सोशल सर्विस में बिलीव करती थी, तो इसलिए मैंने सोशल सर्विस बेस्ड सोसाइटी ले ली थी। तो ऐसी सोसाइटीज करो जो तुम्हारे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े अलाइन कर ले, एकेडमिक बेस्ड हो गया जैसे सोशल सर्विस, प्लस तुम्हारे सीवी को अपलिफ्ट भी कर दे। बिकॉज अब जैसे मैं एक सोसाइटी में काम करती हूँ, वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मेरे सीवी को भी अपलिफ्ट करती है, मेरे इंटरेस्ट को भी अलाइन करती है। प्लस रही बात, उस लेवल का टाइम नहीं मांगती जिस लेवल का कल्चरल सोसाइटीज मांगती है, तो वो बैलेंस एग्जैक्टली फिर से क्रिएट हो जाता है। तो हाँ, मैंने 3 सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी, बट अगेन बहुत हेक्टिक हो गया था। सीए को प्रायोरिटी देना मेरा लाइक ड्यूटी बन गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफलाइन। तो फिर मैंने वो 2 छोड़ दी थी, एक के लिए मैं वर्क करती रही थी। बट धीरे धीरे आके मेरा ना वहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया था, बिकॉज मुझे उसकी रेलेवेंस, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूंगी, बट रेलेवेंस लगनी बंद हो गई थी। तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। बट ऑफ कोर्स मैं मैनेज करना चाहती थी तो मैं कर सकती थी, बट वो मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए छोड़ी थी। एंड सेकेंड ईयर में मैंने ये सोशल सर्विस से अपने आप को लिंक किया था। तो मैनेज करना, ऑफ कोर्स तुम किसी भी चीज में घुसोगे, एवरीथिंग नीड्स टाइम, राइट? तो वो टाइम तो डिमांड करेंगे। एंड एज आई मेंशन, आई एम सर्विंग एज द विंग हेड अपने, मतलब आई एम नॉट वर्किंग एज अ मेंबर 1 साल काम करा, देन आई गॉट प्रमोटेड, आई एम सर्विंग एज अ विंग हेड। तो हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर थोड़ी और बढ़ जाती है, कई बार डिफरेंट, कई बार मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने दोनों रोल प्ले करके देखे। बट सोसाइटी टाइम देती है, बट तुम्हारे कैपेबिलिटी रखते हो। तो आई तो सजेस्ट कि भाई सोसाइटी में जरूर एक बार घुस के देखना चाहिए। इवन इफ यू आर डूइंग सीए, सोसाइटीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं, वो तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ाएंगी, तुम्हें एक्सपोजर देंगी, तुम्हारी स्पीकिंग लेवल में, इनफैक्ट चीजों को असेंबल करने तक के स्किल्स तुम्हारे चेंज हो जाते हैं। तुम्हें एक अलग ग्रुप मिलेगा, अलग पर्सपेक्टिव मिलना शुरू होगा। अभी जैसे आई मेंशन कि आई वाज वर्किंग ऑन अ सीए सोसाइटी, हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं, या कुछ ऐसी सीए फाइनलिस्ट हैं जो क्लियर कर चुके हैं, उनके साथ एक सीए सोसाइटी बनाने की बात चल रही थी। आई ओनली पर्सन जो किसी सोसाइटी में काम कर रहा था, तो उनको ले दे के सिर्फ मेरा ही पर्सपेक्टिव चाहिए था, बिकॉज वो सारे सीए करने में इतना ज्यादा घुसे हुए थे कि उनको पता ही नहीं था अच्छा सोसाइटी वर्क कैसे करती है। तो दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फैक्टर कि तुम्हें एक्सपोजर मिलता है सोसाइटीज में जाके, तुम्हें पता लगता है कि ओके, पढ़ाई के अलावा भी भाई दुनिया है और वो काम कैसे करती है। तो थोड़ा मैनेज करना चाहो भाई तो कर सकते हो। और मैं तो जरूर सजेस्ट करूंगी, एटलीस्ट एक सोसाइटी में तुम्हें जरूर जाके देखना चाहिए। नहीं मैनेज होगी तो क्या होगा, तुम लीव कर दोगे, एटलीस्ट तुम्हें पता तो लगेगा ना कि तुम स्टैंड का मतलब। सो ऑलवेज गो फॉर सोसाइटी। डीयू में का यार सबसे बड़ा अभी तुम्हारे पास ऑनलाइन में फेस्ट मीडिया क्या ही है, कॉलेज सोसाइटीज ही तो है, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर स्टफ। सही है। हाँ, एक सोसाइटी लाइक मुझे भी पता है लाइक कितना बढ़िया रोल प्ले करती है। मैं तो इतनी बार कह चुका हूँ इन सभी को कि लाइक सोसाइटी ज्वाइन कर लो यार। जो भी देख रहे हैं इनमें से इतने व्यूअर्स हैं, रिपीट है, एंड इनको मैंने इतनी बार बोला है कि लाइक सोसाइटी में ज्वाइन कर लो। मन ना करे 3 महीने 4 महीने बाद छोड़ देना, क्या दिक्कत है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला तुमसे। लाइक तुम्हें एक्सप्लोर करना तो तुम ही ज्वाइन करोगे ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, बट फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो फिर स्किल्स भी बढ़ेगी। लाइक वो चीज है। एंड डेफिनेटली सोसाइटी सही में एक बढ़िया रोल प्ले करती है अगर तुम्हारे सेट आ जाए तो। लाइक तुम्हें वहां का एनवायरनमेंट सूट कर जाए तो लाइक डेफिनेटली बहुत ग्रोथ होती है। तो यार कृतिका, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है? नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड ऑलमोस्ट हो भी गई है। और जो व्यूअर्स यहाँ तक बने रहे हैं, लाइक उनको बहुत बहुत थैंक यू।
बिकॉज इतनी लंबी वीडियो हो गई फिर भी देख रहे हो। तो यार लास्ट क्वेश्चन ये है, कोई 3 टिप्स जो आप अपकमिंग सीए एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, जो उन्हें हेल्प करेगी अपने एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, उन्हें क्रैक करने में। ऑल्सो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ ऐसी बेसिक टिप्स, 3 टिप्स जो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगी थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, बिकॉज यू आर ए थर्ड ईयर, आपने दोनों मोड देखे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो लाइक आप उनमें से निकाल के 3 टिप्स दो। तो आई थिंक अभी जैसे हमने पूरा डिस्कशन का एक क्रक्स निकाल दिया है, तो ये चीज तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि गाइज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर थिंग्स, लेट्स Yeah. गेट योर स्टफ टुगेदर एंड बी कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी एक इकलौती, दैट लाइक तुषार सेड, कंसिस्टेंसी इज द की। वो एक इकलौती चीज है जो तुम्हें कुछ भी अचीव करवा सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मतलब कोई बैरियर या कोई रिस्ट्रिक्शन तुम्हें फील ही नहीं होगी। एंड सेकंड थिंग आई थिंक वुड बी ट्रस्ट योर सेल्फ एंड नो योरसेल्फ, मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज जब तुम अपनी एज आइडेंटिफाई कर लोगे कि ओके मेरा गोल है, ऐसे मुझे काम करना है, दिस इज व्हाट आई नीड, और ये स्टेप्स हैं जो तुम्हें जाना है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो चीजें ऑलरेडी बहुत इजी हो जाएंगी। तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो, तुम अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, एंड तुम कंसिस्टेंट हो, और क्या चाहिए लाइफ में। तो एंड आई थिंक जो थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सीए स्पेसिफिक, कि हमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा। बिकॉज एक पॉइंट पे आके तुम कितनी यूट्यूब की वीडियोस देख लोगे मोटिवेशन के लिए, या कितने कोट्स पढ़ लोगे, कितने इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो कर लोगे, बट जब तक वो अंदर से नहीं ना आएगी कि यार सीए बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए क्लियर करना है, तो नहीं हो सकता। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा एक ऐसा फेज आया था जब मैं बहुत गिव अप करने लग गई थी कि यार नहीं हो रहा है सीए, छोड़ना है। तो तब मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि अरे लेगी तू, प्लीज कर लेगी, एक बार पेपर दे, चल नहीं भी होगा तो कर लेगा। तो बहुत वो मोटिवेशन तक काम नहीं करती थी जब तक मैंने खुद को ये सारी चीजें रिपीट नहीं करी। वो रात को जब तुम 4 बजे उठ के पढ़ोगे ना, सब सो रहे होंगे, तुम ही खुद को मोटिवेट करना है। तो मैंने अपने रूम में ना ऐसे वो स्टिकर्स लगा रखे थे, ओके सीए कृतिका, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, या फिर मुझे सीए क्यों बनना है, मैंने वो लिस्ट बना रखी थी। या फिर जस्ट 10 मिनट्स मोर, कि भाई मैं जैसी सोने लगती होती थी मैं कहता था ओके यार 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, ऐसे करके। तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो चाहिए होती है। एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट, जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो एक्चुअली जेन्युइन है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। Exactly, क्योंकि most हमारे आसपास important ना thing. इतने वो टॉक्सिक, एग्जैक्टली, इतने ज्यादा टॉक्सिक चीज होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है कि तुम करना भी चाहते हो। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं कॉलेज में आई थी ना, मेरे को इतने लोगों ने डीमोटिवेट करा था कि अरे तुझे सीए करना है तो डीयू में क्यों जा रही है, अच्छा चल ठीक है डीयू में जा रही है तो अच्छे कॉलेज में मत जा, किसी ऐसे कॉलेज में चले जा ये क्या बात हुई यार। ओके, अब अच्छे कॉलेज में जा रही है तो ऑनर्स क्यों ले रही हो, बीकॉम ले लो, बीकॉम ले लो, तुम्हारा सीए ज्यादा प्रायोरिटी है या कॉलेज ज्यादा प्रायोरिटी है। इतना ऐसा स्टफ था, बट आई वाज लाइक अरे अब तो इनको प्रूव करके दिखाऊंगी, ऑनर्स के साथ, अच्छे कॉलेज के साथ, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करके दिखाना है। तो भाई किसी की भी नेगेटिव चीजों से इफेक्ट कभी भी नहीं होना, जो भी नेगेटिविटी दिखती है उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा होगा। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड उसमें से पॉजिटिव निकालो। प्लस आई एम तो लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटर के लिए कर रहे हैं, या कोई चीज अभी तुम्हारा ग्रुप गॉड फॉरबिड नहीं हुआ है, या तुमने डिफर करा है किसी भी रीजन की वजह से, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गिव योरसेल्फ सम टाइम, पेशेंस बहुत चाहिए होती है। अगर तुम सीए कर रहे हो, तुम्हें पता होगा उसके बाद, तो इस पे बिलीव करो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो एवरीथिंग विल बी इन लाइन। तुम्हें दिखेगा कि वो जैसे जैसे तुम सोच रहे हो वो होता जा रहा है। सो यार डेफिनेटली हेल्प करेगी ये तीनों टिप्स। एंड जो बोला उन्होंने, पेशेंस सीए में बहुत जरूरी है। लाइक शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए एंड मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों में कॉमन है, और हर फील्ड में कॉमन होती है, ठीक है। लाइक मुझे पता है, लाइक 1.5 साल बाद जाके कुछ ना कुछ ग्रो हुआ है मेरा चैनल, जितना भी हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लग गए छोड़ने को। मैं 6 महीने पहले भी छोड़ सकता था, ठीक है। तो लाइक पता नहीं लगता कब आप ग्रो कर जाओ एंड कब आपके रिजल्ट्स दिखने को मिल जाए। एंड ऑल्सो एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, टिप्स के अंदर ही नोट कर लो तुम, अगर नोट भी कर रहे हो। लाइक अपने डेली के जो गोल्स होते हैं ना, लाइक उसको पेपर पे जरूर लिखो। लाइक जो भी तुम्हें करना है पूरे दिन में, और एक लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल इतना मत लो कि लाइक साल का 2 साल का, ऐसा मत लो।
मंथली टारगेट सेट किया करो एंड डेली टारगेट सेट किया करो कि मंथली टारगेट्स को किस तरह से अचीव करने हैं, उनके लिए डेली टारगेट सेट करो। एक पर्सनली मैं करता हूँ एंड डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो आई होप कि डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएडिंग रही होगी। अगर रही है तभी आप लास्ट तक देख रहे हो, ठीक है। अगर नहीं रही होती तो कब के छोड़ के चले जाते। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कहने की जरूरत है नहीं। एंड कृतिका, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? नहीं यार, यही था, बिकॉज ऐसे सीए गाइस तो बहुत लोग देते हैं कि टाइम टेबल फॉलो करना है, टीचर यहाँ से पढ़नी है वो पढ़नी है, तो वो तो तुमने बहुत सीखा होगा। मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि तुम्हें जो प्रोफेशनली तो तुम ग्रो करोगे ही, बट पर्सनली भी ग्रो करोगे इस जर्नी के थ्रू। तो एंजॉय करो ये जितनी जर्नी है, बैलेंस मेंटेन करके रखो एंड एवरीथिंग विल फॉल इन योर फेवर। Okay. So yeah, thank you Kritika for joining with me and giving your precious time. So thanks again. So yeah, इसी के साथ end करते थैंक यू हैं। सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। Okay.